आपके तैयारे किस लिए, आपके हेलीकॉप्टर किस लिए जो हर जगह फिरते रहते हैं, ड्रोन आपके कहाँ थे? बिल्कुल दिन दहाड़े ना कोई जो भी थे, जिन्होंने हमला किया है, जो भी थे ना वो जा सकते थे। आपके पास दुनिया जान की बेहतरीन मशीनरी है, फौज है, फलाना है। और फिर ये वैसे भी असूली तौर पे भी पुलिस का काम नहीं है कि टेररिस्टों का मुकाबला करे। पुलिस अपने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए सुरक्षा चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। मंगी डैम प्रोजेक्ट की सुरक्षा चौकी पर हुए हमले ने एक बार फिर दिखा दिया कि हथियार बंद गुटों से निपटने में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। हाल ही में जियारत जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन मंगी डैम की सुरक्षा में तैनात पुलिस पोस्ट पर भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने हमला कर दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिनमें 2 स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ भी शामिल थे। यहां तक कि कई जवानों के लापता होने की खबर सामने आई। बलूचिस्तान में हुए इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए और इसी हमले के बाद वहां के विपक्ष के नेता और पख्तूनवा मिली अवामी पार्टी के अध्यक्ष महमूद खान अस्कज़ई ने इस घटना को लेकर पाकिस्तानी सेना और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। अस्कज़ई ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना की असल हालत दुनिया के सामने रख दी। अस्कज़ई ने कहा कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग जिंदा जला दिए गए, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि ना तो किसी डीसी, कमिश्नर, आईजी या ब्रिगेडियर को निलंबित किया गया और ना ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा में गंभीर लापरवाही हुई। अस्कज़ई के मुताबिक लेवीज जवानों को बिना पूरी जानकारी दिए एक जगह बुलाया गया और उन्हें सिर्फ सीमित हथियार और गोलियां देकर भेज दिया गया। उनका कहना था कि जवानों को यह तक नहीं बताया गया कि उन्हें किस खतरे का सामना करना है। अस्कज़ई ने सवाल उठाया कि अगर सुरक्षा बलों के पास ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आधुनिक संसाधन हैं, तो फिर ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकामी क्यों हो रही है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसी से पूछगछ नहीं हुई। हमारा मुतालिबा है कि वो या इस्तीफा दे या दे शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज। जो भी जिम्मेवार है, जिसके पास टेलीफोन आया है, आपका बच्चा है, आपने भेजा है, वो वहाँ से टेलीफोन करता है कि मेरे पास कारतूस नहीं है, आप परवाह नहीं करते। आपके तैयारे किस लिए, आपके हेलीकॉप्टर किस लिए जो हर जगह फिरते रहते हैं, ड्रोन आपके कहाँ थे? बिल्कुल दिन दहाड़े ना कोई जो भी थे, जिन्होंने हमला किया है, जो भी थे ना वो जा सकते थे। आपके पास दुनिया जान की बेहतरीन मशीनरी है, फौज है, फलाना है। और फिर ये वैसे भी असूली तौर पे भी पुलिस का काम नहीं है कि टेररिस्टों का मुकाबला करे। पुलिस अपने इलाके के लिए जिम्मेवार होती है। एसएचओ होता है अपने थाने का, वहाँ अगर कोई आता है यहाँ। महमूद खान अस्कज़ई का निशाना सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सीधे सुरक्षा व्यवस्था और पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर सवाल उठा दिए। अस्कज़ई ने यह भी कहा कि पुलिस और लेवीज बलों का काम सीमित इलाकों में कानून व्यवस्था संभालना होता है, जबकि बड़े हमलों और भारी हथियारों से लैस हमलावरों से निपटना सेना और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी इलाके में इतना बड़ा खतरा मौजूद था, तो वहां तैनात जवानों को पर्याप्त जानकारी, हथियार और सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं दिए गए। एक तरह से अस्कज़ई ने पाकिस्तानी सेना की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना इस वक्त पूरी तरह से घुटने पर आ गई है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रहा है। यहाँ चीनी निवेश वाली परियोजनाएं, सरकारी संस्थान और सुरक्षा प्रतिष्ठान भी लगातार निशाने पर रहे हैं। और इसी बीच मंगी डैम हमला ऐसे समय पर हुआ जब पाकिस्तान पहले ही आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव करेगा या फिर हमले के बाद सिर्फ ऑपरेशन और बयानबाजी तक की कार्रवाई सीमित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।